हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। साइंस क्लास 10th, नाम है चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज जो हम बताएंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के प्रकार बताएंगे, यानी परावर्तन कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन बताया था आपको वो कितने टाइप्स का होता है, ये हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो डियर देखिए, मैंने आपको बताया था कि परावर्तक तल या परावर्तक सतह यानी जिसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिया था वो कैसे ली थी, हमने चिकनी ली थी, पॉलिशदार, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस ली थी हमने, ठीक है। लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा रफली कर दिया जाए, थोड़ी सी कैसी हो, रफली यानी कि खुदरी कर दी जाए, उसे एकदम स्मूथ, ठीक है ना, चिकनी एकदम, और पॉलिश्ड, अच्छे से पॉलिश ना किया हुआ हो, तो वहां से रिफ्लेक्शन दो टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे जो पहले होता है हमारा, एक तो होता है हमारा पहला आता है इसके प्रकार में, परावर्तन के दो प्रकार हो गए भाई। पहला कौन सा, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहला होता है हमारा नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर हमने जो परावर्तक तल जो लिया है यानी कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस ली है ना, वो कैसी ली है, पॉलिश्ड और स्मूथ ली है हमने, यानी कि कैसी ली है, चिकनी। परावर्तक तल को कैसा लिया हमने, चिकना लिया है। और कैसा लिया है, बहुत ही स्मूथ ले रखा है, चिकना ले रखा है, और अच्छे तरीके से पॉलिश की हुई है, यानी कि खुदरा ना है वो, ठीक है, रफली नहीं है, ठीक। तो ये ले लिया हमने, कैसा है ये, यहां पर चिकना पृष्ठ है, ये कैसा है, चिकना पृष्ठ लिख सकते हैं हम, चिकना व पॉलिशदार। ये बहुत अच्छी पॉलिश हो रही है, पॉलिशदार यानी कि स्मूथ एंड पॉलिश्ड, स्मूथ एंड पॉलिश्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, अगर ऐसे ही स्मूथ यानी कि चिकनी पॉलिशदार सरफेस पर, सतह पर, जब हम एक प्रकाश की किरण इस तरीके से डाल देते हैं, जैसे मान के चले हमने एक प्रकाश किरण डाली है इस तरीके से, ये आई प्रकाश की किरण, तो ये टकरा कर भी उसी एंगल से लौट जाएगी जो कि हमने परावर्तन के नियमों बताया था आपको, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित भी हो जाती है, ठीक है। आपने एक काम किया, यहां से एक और लाइट रे को इंसिडेंट किया, एक और प्रकाश की किरण को इस पर आपतित कर दिया आपने, ये रही दूसरी, तो ये भी कैसे हो जाएगी, ऐसे लौट जाएगी परावर्तित होकर। आपने काम किया कि एक और लाइट रे इंसिडेंट की, आपने कहा कि हम एक और लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, ये रही आपकी लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो ये भी कैसे लौट जाएगी, बिल्कुल ऐसे लौट जाएगी। तो देख रहे हैं आप, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस जानी, बिल्कुल देख रहे हैं आप, इंसिडेंट हो रही तो कैसी आ रही है, पैरेलल इंसिडेंट हो रही है और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो यही होता है हमारा नियमित परावर्तन, यानी कि कौन सा परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन अर्थात जिसे हम कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये रेगुलर हो रहा है नियमित रूप से, यानी नियम फॉलो हो रहा है ना, हो रहा है। नियमित का मतलब होता है नियम से, है ना, नियम को पूरा कर रहा है, देखो अपना नियम फॉलो कर रहा है। तो यही है आपका नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अनियमित की, तो अब लेकर चलते हैं हम अनियमित की तरफ। कौन सा, अनियमित
परावर्तन, जिसे हम कह सकते हैं इर्रेगुलर। वो तो था रेगुलर और ये है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर हमने आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर की। ठीक है, तो देखिए इर्रेगुलर में इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे ना कि रूल फॉलो हो रहा था, यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, और ये कैसा लिया हमने यहाँ पर, चिकना पॉलिशदार सरफेस ना लेकर कैसा लिया है हमने, रफली। ठीक है, रफली सरफेस लिए हैं यहाँ पर। ठीक, कैसा लिया है, स्मूथ ना लेकर हमने इस बार रफली लिया है। कैसे लिया देखिए, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ फिगर से। देखिए जो रफली जो सरफेस है उसको मैं थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ दिखाऊंगा इस तरीके से, जिगजैग। ठीक है ना, ऊंचा नीचा, क्योंकि गड्ढे गड्ढे से हो रहे हैं इस सरफेस में, जगह जगह गड्ढे गड्ढे से हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये इस तरीके से, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगा। कैसा हो गया, रफली दिखाई दे रहा है आपको ये। अब देखिए यहाँ पर, इस पर भी हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो इस तरीके से रहेगा। कर दी हमने इसमें पॉलिश। भाई इसमें क्या है, ये कैसा है, पॉलिश अच्छे से नहीं हो रही है, या फिर कैसा है, ये स्मूथ नहीं है, कैसा है, रफली है। तो इसमें जगह 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 क्या हो रहा होगा, गड्ढे हो रहे होंगे इसमें। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से हमने इसको ऊंचा नीचा दिखा दिया है। समझ गए होंगे आप ऊंचा नीचा क्यों दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर लाइट रे हमने इंसिडेंट की, और सबसे पहले हमने क्या लिख देते हैं इसमें, कैसा है, रफली सरफेस है, रफ सरफेस, जिसको हम बोलते हैं खुरदरा। कैसी है, खुरदरी सतह है ये, खुरदरा पृष्ठ। ठीक है ना, रफ सरफेस है ये। अब देखिए यहाँ से अगर लाइट रे मैंने इंसिडेंट की है, मान लो हमने एक लाइट रे इंसिडेंट की, डाली तो हमने इस तरीके से वो, लेकिन रिफ्लेक्ट हुई वो मान लो इस तरीके से। अब हमने दूसरी लाइट रे इंसिडेंट की, दूसरी लाइट रे मैंने इस तरीके से इंसिडेंट की है यहाँ पर ऐसे, और सपोज ये चली गई ऐसे। फिर मैंने एक और लाइट रे इंसिडेंट की इस तरीके से, और सपोज वो निकल गई इस तरीके से। तो देख रहे हैं आप, ये इसका पता ही नहीं चल रहा है कि देखो आ तो रही है कैसी, पैरेलल, यानी कि समांतर आ रही हैं, लेकिन जा रही हैं कैसी, समांतर नहीं जा रही हैं, जिगजैग हो गई हैं, इधर उधर चली गई निकल कर। ठीक है, तो यही होता है अनियमित परावर्तन, जिसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा रेगुलर और इर्रेगुलर सर रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, यही है आपका नियमित और अनियमित परावर्तन, यानी कि रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।